मिलने वाले जवाब जो पहले से पता हो तो सवाल करने का कोई फायदा ही नहीं होता। जानती थी सबका एक ही जवाब होगा, सब्र। सब्र ही तो करती यार, लेकिन अब नहीं होता। बहुत कोशिश की अब होता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे सब्र अपनी आखिरी सांसों पे है, दम तोड़ने वाला है। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें, ये मुमकिन तो नहीं। ऐसी कौन सी बातें जो मैंने नहीं मानी उसकी। उसने कहा उम्र भर मेरा साथ निभाएगा, मैंने मान लिया। उसने कहा मुझसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता, मैंने मान लिया। उसने कहा कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैंने वो भी मान लिया। सब झूठ था, उसका हर वादा, उसका कोई भी वादा, कोई भी दावा, कुछ भी सच नहीं था। पागल बना दिया मुझे अपने निर्मल पास। तुम भरोसा रखना मुझ पर, मैं चाहे जैसी भी हूँ, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी। एक औरत किसी भी मर्द का बुरा रवैया तब तक बर्दाश्त करती है जब तक वो उससे मोहब्बत करती है। जिस वक्त उसकी मोहब्बत, उसका चाहत, उसका एहसास खत्म होता है ना, उस वक्त वो बगावत पर उतर आती है। उस वक्त वो आपके साथ जुबान दराजी करती है। उस वक्त वो आपके सामने खड़ी हो जाती है कि अब मैं तुम्हारा बुरा रवैया जो है वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए औरतों को इस नौबत तक पहुंचाने से पहले उनके साथ शफकत से पेश आए। मुझे पता था यार, आज न कल तुम बदल ही जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी बदल जाओगे ये नहीं पता था। लोगों को लगता है कि लोग लोगों का दिल दुखाकर खुदा से माफिया मांगेंगे, लेकिन कोई उनको बताए कि लोगों का दिल दुखाकर सजदे कबूल नहीं होते। हमसे पर वो होना चाहिए जो जब आप गिरो तो आपको उठाने के लिए खड़ा हो, और जब आप आगे चलो तो वो आपके पीछे खड़ा हो कि कुछ होगा तो मैं हूं, तू चल। तो ही इज प्रिसाइसली। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत, इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। तुमने मुझे अंदर से इतना मजबूत बना दिया है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग तो सिर्फ बातों के अपने थे। उम्मीद तोड़ा है किसी ने। वो क्या है ना, जब रिश्तों पर से पर्दा हटता है तो बहुत सारे रिश्ते भी नकाब हो जाते हैं। तो इंसान हो जाता है हकीकत पसंद। अपनी तकलीफें किसी को बताकर मजाक बनने से बेहतर है किसी कोने में अकेले बैठकर रो। बस खुद का ही साथ सच्चा है, बाकी सारे रिश्ते झूठे हैं इस दुनिया में। भले ही आज कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन एटलीस्ट ये दिखावे के रिश्ते तो नहीं बनाए मैंने। जब जिसे जरूरत होती है मेरी, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। बस फर्क इतना है कि जब मेरी बारी आती है तो किसी के पास टाइम तक नहीं होता। मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो दो गिलाती। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है। ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के दिन? जरा कभी मेरी कभी मसरूफ, कभी बहाने और कभी इतनी मजबूरियां। यार तुम साफ लफ्जों में खुदा हाफिज क्यों नहीं कहते? आज चल माही मेरे सामने आके पहल, तेरा रज रज के दीदार करा।
पा अखियां तेरियां अखियां विच हर जन्मे दा इजहार करा। तू हुक्म करे मैं जी आखा, तेरी हर गल दा इतबार करा। तेरी लेक दा नेक सितारा बना, तेनू सारी जिंदगी प्यार कर। ये मोहब्बत है, ये मर जाने से भी जाती नहीं। तू कोई कैदी नहीं है जो रिहा हो जाएगा, और शाम के मंजर को तकना भी इबादत है मेरी। मुझको जाने दे, मेरा सूरज कज़ा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आपने वो मशहूर कौल नहीं सुना, लोग सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त आए। इश्क करो तो सोच कर करना, ये बस तबाह करता है। मोहब्बत को बाजारों में बड़ा रुसवा करता है। ये इश्क है बड़ा कमजोर, इश्क है बड़ा नादान, चोट दिल पर नहीं करता, रूह पर वार करता है। बताओ याद है तुमको वो जब दिल कभी सूरत हालात से बाहर न गया। दिल कभी सूरत हालात से बाहर न गया, मैं मोहब्बत में भी औकात से बाहर। एक तू है कि जहां भर से ताल्लुक है तेरा, एक मैं कि तेरी जात से बाहर। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। बिछड़ के ज़ात इश्क में हुए तन्हा, थके तन्हा, गिरे तन्हा, उठे तन्हा, फिर चले तन्हा। बताओ याद है तुमको। निगाह उठती ही नहीं किसी और की तरफ, एक शख्स का दीदार मुझे पाबंद कर गया। सुना है मैंने कहीं कि जिस शाह से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उससे धूप बहुत बेहतर है। हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बाहर जाकर बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां समझ लेते हैं। हम महंगी महंगी चीजों की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि सब कुछ समझकर घर वालों के आंसू पोंछ लेते हैं। हम पापा से अपनी बातें नहीं बताते, बल्कि सुनते हैं उनके पास बैठकर उनकी परेशानियां। हम मम्मी से नहीं कहते कि मम्मी पापा से एक कह दो ना, बल्कि सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हैं। बचपन में बड़े और बड़े होकर सपनों के पीछे भागने लगते हैं, और फिर जब वही सपने टूट जाते हैं ना, तो उनको समेटते भी खुद ही हैं, और फिर लग जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बाहर जाकर बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां समझ लेते हैं। आपको पता है औरत की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है, जो किसी को नजर ही नहीं आती? औरत की सबसे बड़ी कुर्बानी हर नाजायज बात पर खामोश रहना है। और कड़वा सच ये भी है कि अगर वो हक या सच पर बोलेगी, तो फिर वो हर किसी को तलख लहजे वाली भी लगेगी और बदजुबान भी लगेगी। निगाह उठती ही नहीं किसी और की तरफ, एक शख्स का दीदार मुझे पाबंद कर गया। जिससे मोहब्बत की जाए फिर उसका फर्मा बरदार होना पड़ता है। अम्मी कहती थी तहज्जुद में मांगी हुई दुआएं लग नहीं जाती। मुक़द्दस दुआओं से तकदीर ही नहीं बदला करती। यही हाल है उसका। जब अल्लाह पर यकीन हो और दुआएं सच्चे दिल से मांगी जाए, तो अल्लाह तकदीरें भी बदल देते हैं। तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। तेरा
चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दीन के गला बैठ गए। क्यों नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। शायरी तो मैंने छोड़ दी, शायरी थी ही कहाँ, बस कुछ अधूरे टूटे फूटे लफ्ज थे। ऐसी एक अधूरी नज़म सुना देता। कभी तुमने कहा था वापस लौट जाओ, कभी तुमने कहा था वापस लौट जाओ, कि मोहब्बत हक है, फक कुछ खूब रूहों का, हुस्न के शहजादों का, बहुत दिलकश से जिस्मों का, फलक के परिजादों का। मगर इस सौगात से आरी मैं एक आम सकारी, सो वापस लौट आया, मगर ये कह ना पाया। बहुत बर्बाद होते हैं फक्त चेहरे कहाँ, कुछ दिल भी परिजाद होते। ये दिल जब टूट जाए तो फलक भी कांप उठते हैं, मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती हैं। तो देख लो जाना, तुम्हारे शहर में आज जंगलों का सकूत है। तुम्हें नाज था जिस पर, वो मोहब्बत भी मशरूत है। तुम्हारा हुस्न बस एक शराब है, और क्या दिलकश, क्या बदसूरत, और क्या दिलकश, क्या बदसूरत। हर चेहरे पर नकाब है, हर शख्स बाहिजाब है। कभी मसरूफ, कभी बहाने, और कभी इतनी मजबूरियां। यार तुम साफ लफ्जों में खुदा हाफिज क्यों नहीं कहते? कहते कि कह देता हूँ, वैसे मेरा कहना नहीं बनता। कह देता हूँ वैसे मेरा कहना नहीं बनता, इस दिल के अलावा मेरा रहना नहीं। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम मेरी आखिरी जिद हो, तुम मेरा शौक हो आखिरी, तुम मेरी आखिरी हद हो। तुम दिल में धड़क बनकर एक आखिरी धड़कन हो। तुम सवाल भी हो, तुम जवाब भी हो, जो कहीं मिली नहीं राहत दिल को, वो बहका सा एहसास भी हो। मेरे पास रहो हर घड़ी, तुमसे मेरा दिल नहीं भरता। एक ख्वाब है मेरा, बस सोचो मेरे बारे। तुम मेरी शिफा और चोट का अंजाम भी हो। हारा हूं दुनिया जहां से मैं, तो मेरी जीत का प्यारा सा इनाम भी हो। तुम एक आदत मुझे बिगड़ी हुई है, तुम एक बात हो जो उलझी हुई है, तुम एक हवा हो जो मुझे लगी है, तुम एक राह हो जहां चलने की इजाजत मुझे मिली है। चलो तुम आखिरी सफर तक मेरे, रहो तुम आखिरी सांस तक मेरे, समझो मुझे आखिरी अल्फाज तक मेरे, पढ़ो मुझे आखिरी जज्बात तक मेरे। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम मेरी आखिरी हसरत हो, तुम चाहत हो मेरी आखिरी। ना मेरा तो दोस्ती जाएगा ना मोहब्बत, पसंद की शादी के नाम पे लड़का लड़की जो एक लंबा अरसे तक एक ताल्लुक रखते हैं आपस में, और सब जानते हैं कि उन्होंने शादी नहीं करनी। घर वाले इसके बावजूद आंखें बंद करके बैठे होते हैं। ये सब ठीक नहीं। रोशन से आली और बदकारी में फर्क है, उस फर्क को समझो। मैं समझ सकता हूँ। ना महरम से बनाए गए रिश्ते की एक नबूसत होती है, बल्कि हर बुरे अमल की बड़ी नबूसत होती है, और अच्छे अमलों में खैर होती है। आगे क्या होगा? अल्लाह ताला ने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया है, मुझे कभी लावारिस नहीं हो। किसी ने मुझसे कभी कहा था, दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा जमाना तुम्हारे इख्तियार में हो। फिर एक लड़की थी, मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे मुझे मैसेज भेजती थी। नंबर एक्सचेंज हुए, बातें होनी शुरू हो गई। पता नहीं ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। सब कुछ सही चल रहा था,
एक दिन उसका फोन आया कि मेरे घर वालों ने कहीं मेरा रिश्ता कर दिया। जिसका रिश्ता आया था वो नेवी में बहुत अच्छी पोस्ट पे था लड़का। उसने अपने घर दिखाया मुझे, मेरी फोटो मेरी वीडियोस दिखाई। तो उसके घर वालों ने कहा ये क्या करता है? कहती है रैप करता है। कहती है तो काम धंधा होता नहीं है, यहाँ गाएगा वहां गाएगा, क्या कमा के देगा तुझे? वो नेवी में है, उससे शादी कर। तो उसने कहा मैं इससे शादी करूंगी। तो उसकी माँ ने कहा कि अगर तू इसके साथ अब बात भी करेगी तो मैं जहर खा लूंगी। वो मुस्लिम फैमिली से थी सर। उसने मेरे लिए रोजे भी रखे हमारी शादी हो जाए। उसने जब मुझे फोन किया, लास्ट फोन था हमारा, जब लास्ट कॉल थी हम दोनों की, तो उस दौरान हम दोनों 1.5 घंटा हमने बात नहीं की, हम दोनों रोते रहे। उसने एक बात कही थी कि चाहे जिस्म मेरा उसके पास है पर रूह तुम्हारे में रहेगी हमेशा। आज भी उसकी बड़ी याद आती है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, रब उसे खुश रखे, बस और कुछ नहीं।